हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कांग्रेंसी क्या होती है, सर्वांग समता इसमें क्या होता है। इसको बहुत आसानी से समझेंगे। क्या इसमें हमको करना रहता है, कोई भी हमारे पास दो ट्रायंगल होते हैं, इन ट्रायंगल्स को हमको दिखाना रहता है कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रुएंस हैं, सर्वांग सम हैं। तो इनको कैसे दिखाएंगे सर्वांग सम? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा है DEF। यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं, तो ट्रायंगल के पास में 6 पार्ट होते हैं। अगर हम ये दिखा दें कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और साइड दिखा दें यहाँ से AB साइड हमारी DE के इक्वल है और AC साइड जो है वो DF के इक्वल है और BC जो साइड है वो EF के इक्वल है। अगर हम ऐसा दिखा देते हैं तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल जो हैं वो हमारे कांग्रुएंस है, यानी हर एक एंगल, हर एक साइड दूसरे ट्रायंगल के हर एक एंगल और हर एक साइड के अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रुएंस हो जाते हैं। इस चीज को हम प्रूव कर देंगे। यहाँ पे 6 पॉइंट है हमारे पास, 3 एंगल हैं, 3 साइड्स हैं। अगर तीनों ये 6 चीजें इक्वल हैं तो हम कह देंगे कि ये हमारे जो दोनों ट्रायंगल हैं ये कांग्रुएंस हो जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से हमारे पास मिनिमम, अगर जैसे 4 पॉइंट हम इक्वल दिखा दें तब भी दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हो जाएंगे, 5 पॉइंट दिखा दें इक्वल तब भी दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रुएंस हो जाएंगे। अगर मिनिमम हमको 3 पॉइंट दे दिए जाए और वो हम इक्वल दिखा दें तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल जो हैं हमारे वो कांग्रुएंस हो जाएंगे। तो मिनिमम वो 3 पॉइंट क्या है हमको समझते हैं और कैसे हमको दिखाना रहता है उनको कि ये इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रुएंस हो जाएंगे। यानी अगर हमको इनमें से 3 पॉइंट भी पता चल जाए, वो हम इक्वल दे दिए जाए अगर हमको, तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल जो है हमारे कांग्रुएंस हो जाएंगे। तो पहले समझते हैं क्या वो 3 पॉइंट है हमारे। जैसे मान लीजिए अगर हमको दे दिया जाए कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, और एंगल जो सी है वो हमारा एफ के इक्वल है। एंगल सी जो है वो एफ के इक्वल है। क्या अगर ये 3 चीजें दी हैं, एंगल एंगल एंगल, तो इससे हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रुएंस हैं। तो इससे दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रुएंस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे हमारा एंगल कोई है 50 डिग्री, यहाँ भी 50 डिग्री है, यहाँ कोई 60 डिग्री हम मान लेते हैं और ये 70 डिग्री मान लेते हैं, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 70 डिग्री होगा। कांग्रुएंसी का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल जो हों, अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रख दें तो हमको ये वाला ट्रायंगल दिखना नहीं चाहिए, या इस ट्रायंगल को अगर इस ट्रायंगल के ऊपर रख दिया जाए तो ये ट्रायंगल नहीं दिखना चाहिए। यानी हर एक चीज इक्वल होनी चाहिए। साइड, अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये भी साइड 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी हर एक पार्ट इसका इक्वल होना चाहिए। अगर हर एक पार्ट इसका इक्वल है तभी हम कह पाएंगे दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रुएंस हो गए। लेकिन अगर मान लीजिए हमको केवल एंगल दे दिए गए हैं दोनों ट्रायंगल के, क्या तीनों एंगल अगर इक्वल हैं, मान लीजिए दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रुएंस होंगे। क्यों? मान लीजिए एक ट्रायंगल हमने ये बनाया है 50 60 70 डिग्री का, तो हो सकता है दूसरा ट्रायंगल हम ऐसा भी बना सकते हैं, इससे बड़ा ट्रायंगल हो सकता है हमने ज्यादा बड़ा ट्रायंगल बना दिया हो, साइड उसकी ज्यादा, DEF, इसमें हमने एंगल ले लिए हो 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री, तो ये दोनों कहां से कांग्रुएंस हो जाएंगे? ये तो कांग्रुएंस होंगे नहीं। यानी एंगल के बेस पे तो हम नहीं कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रुएंस होंगे। अगर तीनों एंगल हमको दिए हैं इक्वल तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कांग्रुएंस ही होंगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ा ट्रायंगल भी बना सकते हैं और बड़ा, इससे बड़ा भी ट्रायंगल बना सकते हैं यही एंगल लेकर के, तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस नहीं होंगे। तो वो 3 पॉइंट क्या होंगे उनको समझते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले पॉइंट हमको एक इस पॉइंट से हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस होंगे। साइड एंगल साइड से,
एस का मतलब है साइड, ए का मतलब है एंगल, एस का मतलब है साइड। यानी साइड एंगल साइड से हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई दो ट्रायंगल हैं, एक ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास डी ई एफ। अब कह रहे हैं साइड एंगल साइड, यानी ये जो एंगल है इस एंगल की ये बात कर रहे हैं, ये इंक्लूडेड एंगल होगा, दो साइड के बीच का एंगल होगा। अगर मान लीजिए हमको साइड दी गई है ए बी, ए बी साइड हमारी डी ई के इक्वल है, तो फिर एंगल अगर हमने ये ले लिया, मान लीजिए अगर हमने एंगल ले लिया ए, तो यहां भी करस्पॉन्डिंग एंगल डी लेना पड़ेगा। यानी एंगल दिया होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। फिर हमको ये साइड, फिर हम ये साइड नहीं ले सकते, बीसी साइड नहीं लेंगे, अब हम साइड लेंगे एसी, एसी इज इक्वल टू डीएफ। इस टाइप से दिया होगा, यानी ये साइड हो गई, ये वाली साइड, फिर ये एंगल हो गया, साइड एंगल, और फिर ये साइड, साइड एंगल साइड। तो यहां से हम दिखा देंगे बी ए बी इज इक्वल टू डीई, फिर एक एंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और साइड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो हम कहते हैं दोनों ट्रायंगल जो है हमारे, तीन ही पॉइंट है यहाँ पे, साइड एंगल साइड, इन तीन पॉइंट से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी ई एफ। हम कह देंगे कि ट्रायंगल हमारे जो है दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, अगर हमको इस टाइप से दे दिया जाए, ये तो साइड एंगल साइड से, यानी साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अब मान लीजिए हमको इस टाइप से अगर दे दिया जाए, ये साइड दे दी जाए, उसके बाद में ये वाली साइड दे दी जाए, और एंगल ये दे दिया जाए, जैसे दिया हो ए बी, ये वाली साइड ए बी साइड इक्वल है डी ई के, और एक दूसरी साइड दी है बी सी, बी सी हमारी इक्वल है ई एफ के। अच्छा, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए। अगर हमने ए बी साइड ली है तो इधर फिर ये वाली साइड होनी चाहिए डी ई। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये साइड ले ली और दूसरी साइड ये इक्वल दिखा रहे हैं, तो फिर गलत हो जाएगा, फिर उससे नहीं बनेगा। तो हमको करस्पॉन्डिंग साइड लेनी है। अगर ये साइड ली है तो इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल दिखाना पड़ेगा। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये साइड ले ली, ये साइड ले ली। अब मान लीजिए एंगल ले लिया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो यहां से क्या है, हमने एक साइड तो ये ले ली ए बी, दूसरी साइड ये ले ली बी सी, और एंगल जो ले रहे हैं वो ये, तो ये तो इसके बीच में एंगल आ ही नहीं रहा, दोनों साइड के बीच में, यानी साइड एंगल साइड थ्योरम यहाँ पे लगी नहीं रही। ये पॉइंट तो क्लियर ही नहीं हो रहा। ये साइड हो गई साइड, जबकि एंगल कौन सा होना चाहिए, साइड एंगल साइड। यानी इस टाइप से अगर होता तब हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। यानी इस कंडीशन में हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल डी ई एफ, यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। यानी जो हमारा एंगल होगा वो एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। क्यों इंक्लूडेड होना चाहिए, देखते हैं। इसमें इंक्लूडेड एंगल की ही बात क्यों की जा रही है। इंक्लूडेड एंगल इसमें इसलिए होना चाहिए, मान लीजिए हमने कोई ट्रायंगल बना लिया इस टाइप से, और यहाँ पे एक साइड ले ली 6 सेंटीमीटर, और ये हमको एंगल दिया है 30 डिग्री, और यहां से जो हमको साइड, हमने कोई साइड ले ली है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, ये साइड है। ऐसे ही हम दूसरा ट्रायंगल एक बना रहे हैं, ये एंगल है 30 डिग्री, ये 6 सेंटीमीटर। तो हमको बताइए 3 सेंटीमीटर अगर हम इधर ले सकते हैं तो हो सकता है 3 सेंटीमीटर हम इधर ले लें, ये 3 सेंटीमीटर। तो जो एंगल ये होगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री, ये साइड भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ वाला एंगल और ये एंगल ये तो इक्वल होंगे नहीं, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस कैसे कह पाएंगे, कह ही नहीं सकते। लेकिन अगर हमने ये एंगल इक्वल ले लिया, अगर ये हमने मान लीजिए 70 डिग्री ले लिया है, ये 70 डिग्री हमको एंगल दिया है,
ये अगर एंगल हमको 70 डिग्री दिया है, ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये एंगल 70 डिग्री है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो हम दूसरा ट्रायंगल ऐसा ही अगर बनाएंगे तो हमको ये जो साइड है वो हमको इधर ही लेनी पड़ेगी, फिर हम वो साइड इधर नहीं ले सकते क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये एंगल हमको दे दिया गया है 70 डिग्री, तो अब हम 70 डिग्री ऐसे थोड़ी ना ले सकते, अब हमको इधर ही इसको लेना पड़ेगा। तो हमारा 3 सेंटीमीटर, यानी हमको इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, ये 70 डिग्री है बीच का, ये 6 सेंटीमीटर, ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये 70 डिग्री और ये 70 डिग्री, तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल जो हमारे बनेंगे वो कांग्रेंस ही होंगे, यानी इंक्लूडेड एंगल बीच का एंगल होना जरूरी है। हम इसको बहुत आसानी से इस तरीके से ही समझेंगे, अगर हम चाहें तो बहुत जल्दी से इसको खत्म कर सकते हैं कांग्रेंसी को, लेकिन हमको इस पे डिटेल से समझना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रेंस होंगे, यानी इसमें ये बाध्यता है इस चीज की कि जो एंगल होगा वो बीच का ही एंगल होना चाहिए, साइड एंगल साइड का ही, पहले साइड होगी उसके बाद में ये इंक्लूडेड एंगल होगा, फिर एक साइड दी रहेगी। अब देखिए दूसरे पॉइंट से इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रेंस होंगे। सेकेंड पॉइंट जो है, अब हमको दिया होगा एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से भी हम दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंस दिखा सकते हैं। मान लीजिए दो ट्रायंगल हमारे पास दिए हैं ए बी सी और इधर दिया है डी ई एफ। अब एंगल एंगल साइड जो है तो एंगल कोई हम ले लेते हैं, मान लीजिए एंगल ए जो है हमारे पास वो एंगल डी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, और कोई एक साइड, दो एंगल होंगे और कोई एक साइड, तो साइड मान लेते हैं ए बी इज इक्वल टू डी ई। अगर इस टाइप से दिया है तो दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रेंस हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंस, ट्रायंगल डी ई एफ। यानी अगर बीच की साइड हमको दी है, इंक्लूडेड साइड दी है, ये एंगल दिया था इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल दिया था और ये साइड एक इक्वल दी थी, तो दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रेंस हो जाएंगे। लेकिन आप लोग हमें ये बताइए, अगर इस टाइप से इसमें दिया है ट्रायंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और साइड अब की बार अगर हमको ये दी है, ये साइड नहीं दी है, ये वाली साइड हमको इक्वल दी है, एंड साइड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, क्या तब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंस होंगे? अगर हमको इसमें ये वाली साइड ना दे करके इंक्लूडेड साइड ना दी जाए और हमसे कहा जाए ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, और अब की बार में ये साइड दी गई BC, साइड BC इज इक्वल टू ई एफ, क्या तब दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रेंस होंगे? तब भी दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रेंस होंगे। यानी इसमें इस चीज की बाध्यता नहीं होती है कि हमको ये बीच वाली ही साइड हो, वो साइड एंगल साइड में इस चीज की बाध्यता है कि एंगल जो होना चाहिए वो इंक्लूडेड एंगल ही होना चाहिए, लेकिन इस वाले पॉइंट में एंगल एंगल साइड में इस चीज की बाध्यता नहीं है कि साइड हमारी बीच वाली ही होनी चाहिए। एंगल कोई अगर दो इक्वल हमको दिए हैं तो साइड इसमें कोई भी हो सकती है, यानी इस वाले अगर पॉइंट हमको ये दिए हैं तब भी हमारे दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कांग्रेंस ही कहे जाएंगे। यानी ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो साइड हमको चाहे ये दे दी जाए चाहे ये दे दी जाए तब भी हमारे जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो कांग्रेंस ही होंगे। क्यों ऐसा होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए हमको एंगल ए जो दिया गया है वो x मान लेते हैं और यहाँ पे y है, और यही एंगल यहाँ पे x दिया है एक, और एक एंगल y दिया है, दो एंगल इक्वल है। अब हम कोई भी साइड क्यों ले सकते हैं इसमें और दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रेंस हो जाएंगे, जबकि साइड एंगल साइड में बाध्यता थी हमारे पास कि एंगल बीच का ही इंक्लूडेड एंगल लेना। इसमें क्या है, अगर हम ये एंगल निकालेंगे, अगर x यहाँ है x यहाँ है और ये एंगल y है और यहाँ भी y एंगल है, तो ये एंगल बताइए दोनों में क्या आएगा, तो सम ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल हैं x प्लस वाई, यानी अगर हम ये निकालेंगे तो 180 से माइनस हो जाएंगे, 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई, और यहां भी हमारा ये एंगल क्या आएगा 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई। तो जब तीनों एंगल हमारे इक्वल ही हैं ट्रायंगल के, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो तीनों एंगल हैं वो इक्वल ही हैं, अब हम कोई भी साइड इसमें से ले लें। अगर हमको ये साइड दे दी गई, मान लीजिए ये वाली साइड हमने ले ली, अब यहाँ से एंगल x इज इक्वल टू एंगल x, y इज इक्वल टू y,
और ये 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई, ये तीनों एंगल इक्वल हैं और हमको ये साइड दे दी गई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और यहां से हमको कोई भी एक एंगल दे दिया गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ई सॉरी, तो हमको एक साइड दे दी गई, मान लीजिए ये ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो बताइए अब तो कांग्रेंस हो जाएंगे ना, यहां से ये वाला एंगल भी तो इक्वल है, अगर ये एंगल इक्वल है तो यहां से देखिए ये एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड से ये क्या करते हैं, कांग्रेंस हो जाएंगे। तो यानी तीसरा एंगल इक्वल होते ही, तीनों एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी साइड हमको दे दी जाए तो हमारे जो ट्रायंगल होंगे वो कांग्रेंस हो जाएंगे। तो इसमें साइड की बाध्यता नहीं होती, अगर कोई दो एंगल हमारे इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे हमारे वो कांग्रेंस हो जाते हैं। एक पॉइंट इसका और है, वो देखते हैं उससे कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे एंगल कोई भी दो एंगल अगर इक्वल है तो साइड कोई भी हो सकती है। यहाँ पे चाहे ये वाली साइड दे दी जाए, अगर हमको एंगल दे दिए एंगल सी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, अगर मान लीजिए हमको एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ दिया है और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी दिया है, तो कोई भी साइड इनमें से हो सकती है, एक कोई साइड दी होगी और दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रेंस हो जाएंगे। ए बी इज इक्वल टू डी ई दिया है तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रेंस हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंस ट्रायंगल डी ई एफ। अब एक पॉइंट और है उससे हम समझेंगे, वो बहुत आसान पॉइंट है। एक तो हो गया साइड एंगल साइड और दूसरा है हमारा एंगल साइड। अब थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो है साइड। अगर कोई दो ट्रायंगल जिनकी साइड इक्वल है, कोई दो ट्रायंगल है इनकी साइड अगर इक्वल है ए बी सी और यहाँ पे डी ई एफ, मान लीजिए तीनों साइड अगर ट्रायंगल की इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे हमारे वो कांग्रेंस होंगे। इसमें दिया होगा, अगर ऐसे इस टाइप से दिया है ए बी इज इक्वल टू डी ई और बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, तीनों साइड्स यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू डी ई, और बी सी ये वाली साइड जो है वो ई एफ के इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और थर्ड साइड ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो हम कह देंगे कि साइड से हमारे दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कांग्रेंस हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंस ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें कुछ समझना नहीं है, अगर तीनों साइड इक्वल दी हैं तो हम कह देंगे दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रेंस होंगे। लेकिन तीनों एंगल इक्वल दिए हैं तो नहीं होंगे, तीनों एंगल अगर इक्वल है तो हम नहीं कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रेंस होंगे। लेकिन अगर तीनों साइड इक्वल दी हैं तो दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रेंस ही होंगे। अब इसका लास्ट वाला पॉइंट समझते हैं, एक और पॉइंट रह गया है इसमें। लास्ट पॉइंट है इसका RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। अगर हमको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो उसको अगर हमको कांग्रेंस दिखाना है तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से भी हम दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंस दिखा देंगे। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल इस टाइप से दिया है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल दिया है डी ई एफ और इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, यहां भी एक एंगल 90 डिग्री दिया है, तो ये कह रहे हैं आर का मतलब ये है राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक 90 डिग्री एंगल हो, हाइपोटेनियस ये अगर इक्वल है ए सी इज इक्वल टू डी एफ, फिर उसके बाद में कोई भी एक साइड, चाहे ये वाली साइड इसके इक्वल दिखा दो, एक अगर दी है इक्वल दी है तो दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रेंस हो जाएंगे, चाहे ये वाली साइड हम दिखा दें इक्वल तो हमारे दोनों ट्रायंगल कांग्रेंस हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए हमको दिया है साइड ए सी इज इक्वल टू डी एफ और यहाँ पे एक राइट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये है 90 डिग्री, कोई भी एक साइड ले सकते हैं। मान लीजिए हमने साइड यहाँ पे ले ली है ये वाली साइड ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो हमारे दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कांग्रेंस हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रेंस ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रेंस हो जाएंगे। यहाँ पे साइड हम ए बी ना लेकर के हम
बीसी भी साइड ले सकते हैं, कोई भी साइड यहाँ पे हम ले सकते हैं। अच्छा, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस होंगे तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, अगर हमने दिखा दिया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल, हर एक चीज फिर इक्वल होगी। जैसे हमने दिखा दिया यहां से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है, तो साइड जो एसी होगी वो तो पहले से इसमें दी है, मान लीजिए। जैसे कोई दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे हमको दिया है ट्रायंगल इस टाइप से ए बी सी, और एक और ट्रायंगल दिया है डी ई एफ। अगर हमने दिखा दिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, तो इसकी हर एक साइड, हर एक एंगल फिर इक्वल होगा दूसरे के, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा, ऐसे साइड ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, इस टाइप से। अगर कोई दो ट्रायंगल को हमने अगर कॉन्ग्रुएंस एक बार दिखा दिया, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, जिसको हम बोलते हैं सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो हर एक चीज इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, अगर हमको आरएचएस लगाई है, AC इज इक्वल टू DF है, और एक ट्रायंगल हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो इनमें से हम कोई भी साइड ले सकते हैं। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर साइड ये वाली, अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इक्वल दिया है, तब भी हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। बेस अगर इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे है तो दोनों ट्रायंगल, अगर सोचें हम अगर ध्यान से, है तो दोनों ये ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये कैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हुए जा रहे हैं, क्योंकि साइड ये है एक साइड, दूसरी साइड ये है, यहां भी ये साइड है, यहां भी ये साइड है। अब इसमें जो ये एंगल हम ले रहे हैं, ये तो इंक्लूडेड एंगल है ही नहीं, और जबकि हम अभी कह चुके हैं कि साइड एंगल, साइड से एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए, और तब भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई साइड ले ली है, देखिए अगर हमने साइड ये ले ली है ए, और ये साइड है बी, यहाँ भी ये ए साइड है और ये साइड है बी, तो बताइए ये वाली साइड क्या आ जाएगी? ये वाली साइड हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें भी ये साइड क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, इसलिए हमारे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे। अब यहाँ से अगर हमको ये वाला एंगल दिया है और ये साइड दी है, जैसे मान लीजिए ये वाली साइड और ये वाला एंगल, ये साइड, ये एंगल और ये वाली साइड इक्वल है, तब तो हम कह ही देंगे एस ए एस से दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। लेकिन इसमें अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमको मान लीजिए ये वाली साइड नहीं दी है, तो हम कह देंगे यहां से ये एंगल, ये वाली साइड और यहाँ पे ये वाली साइड, और इसमें पाइथागोरस जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी थर्ड साइड जो होगी हमारी ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो हमारे दोनों ट्रायंगल जो होंगे, यानी थर्ड वाली साइड इसके अलावा हो ही नहीं सकती कोई दूसरी। जब ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो हमारी जो ये वाली साइड आएगी, ये दूसरी साइड आ ही नहीं सकती है। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी, यानी दोनों ट्रायंगल हमारे जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहते हैं, अगर दो साइड हमारी इस टाइप से दी है, ये वाली साइड दी है और उसके बाद में ये इक्वल है हाइपोटेनियस, और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो चाहे ये वाली साइड हमको दी हो और चाहे ये वाली साइड दी हो, दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं। जैसे इसमें ये वाली साइड ले ली थी, AC इज इक्वल टू DF, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज 90 डिग्री, और AB इज इक्वल टू DE, तो हमने कह दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। अगर ये साइड हमको ना दी होती, ये वाली साइड दी होती, तब भी हम कह देते दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस है। तो इस टाइप से हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।